हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज से हम लोग शुरू करेंगे स्टैटिक जीके, जो छोटा छोटा एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें स्टैटिक जीके पढ़ाया जाएगा। इसमें प्रत्येक दिन एक नया टॉपिक के साथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो सभी एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसके लिए आपका जीके जीएस के लिए महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। आपकी जीके जीएस को इतना इसमें तैयारी करा दिया जाएगा कि कोई भी एग्जाम हो आपका जीके जीएस का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो इसमें सबसे पहले ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं, यानी कि संस्था जो है भारत में जितने भी संस्था है वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से संस्था कहाँ खोली गई, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो नोट्स है वगैरह, ये जो पीडीएफ देख रहे हैं, ये एसपीडी का है। एसपीडी में जितने भी टॉपिक्स वगैरह दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे रेलवे का एग्जाम हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला जो लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ है, तो लखनऊ में। याद रखिएगा, सीधे सीधे याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो है कहाँ है, लखनऊ में। उसके बाद देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में है। यानी कि होम्योपैथी अगर दवा लेना है तो आप कोलकाता जाइए, मेडिसिन लेना है तो लखनऊ में जाइए। यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है, तो कोलकाता में। अब देखें उसके नीचे है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और साइंस की पढ़ाई करनी है मेडिकल साइंस की तो चंडीगढ़ में जाइए। मेडिकल साइंस की पढ़ाई करनी है तो चंडीगढ़ में जाइए, और मेडिकल कराना है यानी दवा कराना है तो लखनऊ में जाइए, और होम्योपैथ के पास जाना है तो कहाँ जाइए, कोलकाता में। याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रिसर्च सेंटर जो है, टीबी का रिसर्च सेंटर ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहा जाता है, टीबी रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो चेन्नई में। याद रखिएगा, टीबी रिसर्च सेंटर जो है चेन्नई में, कहाँ है, चेन्नई में। उसके बाद नीचे देखिएगा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, तो गुड़गांव में। यानी कि ब्रेन की रिसर्च कहाँ होगी, गाँव में होगी, गुड़गांव में होगी, गुड़गांव में, यानी जिसका अभी नाम हो गया गुरुग्राम। मलेरिया का दिल्ली में, मलेरिया दिल्ली में है। ठीक है, और उसके बाद टीबी जो चेन्नई में, टीबी देखेंगे तो चेन्नई में, और मलेरिया कहाँ है, दिल्ली में। ब्रेन रिसर्च कहाँ है, तो गुड़गांव में। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे लिखा हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ है, तो नई दिल्ली में। उसके नीचे आएंगे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, वो ज़्यादातर वगैरह जो है ना नई दिल्ली में ही मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट वगैरह। उसके बाद देखेंगे तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो लखनऊ में। ड्रग्स वाला और मेडिसिन वाला, चूँकि ड्रग्स से ही मेडिसिन वगैरह बनता है, तो ये दोनों का इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, नेशनल इंस्टीट्यूट हो या नेशनल मेडिसिन इंस्टीट्यूट हो या नेशनल ड्रग्स इंस्टीट्यूट, ये सारे कहाँ है, लखनऊ में है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे लिखा हुआ है कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं। ठीक है, यानी कृषि और पशुपालन का जो संस्था है वो कहाँ कहाँ है, तो गन्ना प्रजनन केंद्र, ये कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर यानी कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन केंद्र है, याद रखिएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है यानी CRRI कहाँ है, कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में, ये उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था है जोधपुर में। जोधपुर जो है वहाँ कहाँ क्या है, जोधपुर चूँकि राजस्थान वगैरह क्षेत्र में, तो राजस्थान में याद रखिएगा सूखा क्षेत्र है, रेगिस्तान वगैरह है, तो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ हो जाएगा, तो जोधपुर हो जाएगा। उसके बाद आएगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कहाँ हो जाएगा, करनाल हरियाणा में। देखिए हरियाणा वगैरह की जो गाय होती हैं वो बहुत ही बेहतरीन गाय होती है, वो गाय मतलब वहाँ के जो नस्ल की गाय भैंस होती है बहुत ही बेहतरीन होती है। अब टीवी वगैरह या यूट्यूब पर देखते होंगे, हरियाणा और पंजाब की जो गाय होती है दूध के लिए मतलब वो काफ़ी फेमस जगह है, बस इतना याद रखिए। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हो जाएगा, करनाल यानी हरियाणा में। उसके बाद आएंगे तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थाएं, तो लखनऊ में। वनस्पति लखनऊ में है, मेडिकल लखनऊ में है, ड्रग्स लखनऊ में है, इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा बीरबल साहनी देखेंगे तो लखनऊ में है। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो है वो भी नई दिल्ली में। बोले कि नई दिल्ली और लखनऊ वगैरह इसमें ज़्यादा इंस्टीट्यूट मिलेगा। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च, ये हार्टिकल्चर जो होता है, हार्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है, बेंगलुरु में। हार्टिकल्चर कहाँ है, बेंगलुरु में। उसके बाद नीचे आएंगे तो इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ है, रांची में। लाख की ये चूड़िया वगैरह बनता है, तो लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो रांची झारखंड में है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी तंबाकू का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश कहाँ है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, यानी कि अंतरिक्ष यानी कि ये जितने भी इसरो वगैरह है, सैटेलाइट वगैरह है, इसकी संस्था कहाँ है, तो इसको स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि SEC जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है कहाँ है, अहमदाबाद में। याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये उसके बाद आएंगे सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ है, इंदौर में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है, CAT इंदौर में है।
उसके बाद देखेंगे इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, यानी कि इसरो। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है कहाँ है, केरल में है, थुम्बा में, तो केरल के थुम्बा में है, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो देहरादून में रिमोट है, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है, तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है, तो बेंगलोर में है, ठीक है। इसरो सैटेलाइट सेंटर जो है कहाँ है, बेंगलुरु में, याद रखिएगा। अब आएंगे परमाणु अनुसंधान संस्थाएं, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ है, तो कलपक्कम तमिलनाडु में। उसके नीचे देखेंगे तो रेडियो इम्यूनो सेंटर जो है, रेडियो इम्यूनो एसी सेंटर जो है कहाँ है, डिब्रूगढ़ आसाम में है। रेडियो इम्यूनो एसी सेंटर याद रखिएगा डिब्रूगढ़ आसाम में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है BARC कहाँ है, ट्राम्बे मुंबई में, याद रखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे मुंबई में। उसके नीचे आएंगे तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज जो है अहमदाबाद में है, ठीक है। ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज जो है कहाँ है, अहमदाबाद में। उसके नीचे आएंगे तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये जितने भी है ना ये सब इंस्टीट्यूट है, यानी कि यहाँ पे यही सब काम होता है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है, तो कोलकाता में। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देगा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज कहाँ है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से एक होगा अहमदाबाद, तो आपको अहमदाबाद बांट देना है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भारत में कहाँ है, तो ट्राम्बे में है, मुंबई में है। ट्राम्बे ये, और ट्राम्बे कहाँ है, ये तो मुंबई में है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं अन्य अनुसंधान संस्थाएं, यानी क्वेश्चन पूछ दे कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो नागपुर में, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो नागपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में, यानी पेट्रोलियम का देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थाएं तो ये देहरादून में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज तो पुणे में है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंट्रल मरीन रिसर्च स्टेशन चेन्नई में, यानी मैरीन रिसर्च जो मरीन जो होता है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी होता है वो उसका सेंटर कहाँ है, तो हैदराबाद में, याद रखिएगा हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वेटनरी इज्जत नगर में है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको अभी जस्ट भी बताएं, अभी फिर से बता दे रहे हैं कि इन सबसे देखो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को, अगर जो नए बच्चे जो देख रहे होंगे, जो इनके बारे में नहीं पता होगा, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं। देखो सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ देता है, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है ये सब संस्था, हिंदी में बोलते हैं जिसको संस्था, तो ये सारे संस्था कहाँ हैं जहाँ ये सारे काम होती है, यानी वेटनरी रिसर्च, वेटनरियों पर रिसर्च किस संस्था में होती है, तो ये जो वेटनरी का रिसर्च जो होता है वो संस्था जो कहाँ है, कहाँ इसकी स्थापना की गई है, कहाँ पे है, तो इज्जत नगर में। इसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा इज्जत नगर, आपको इज्जत नगर मारना है इज्जत के साथ, ठीक है। जनरल नॉलेज का ये ज्ञान लेना है तो इस वीडियो को आप देखें और किसी और के पास भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनके पास शेयर करें, ताकि और सब बच्चे इससे जुड़ सके और इसका आनंद उठा सके, इससे ज्ञान प्राप्त कर सके। आपकी जो भी एग्ज़ाम होने वाली आने वाली बीएड एग्ज़ाम हो या BSc CGL एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का रेलवे एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उस सब के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, ठीक है। ये स्पीडी का है, स्पीडी सभी बच्चे को पता है, जिसको नहीं पता होगा बस इतना जाने कि ये बेहतरीन कंटेंट है, बेहतरीन टॉपिक है, इसको आप दिमाग में लोड कर लीजिए। इससे एक न एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इसे पूछेगा तो आसानी से बना सकेंगे, ठीक है। तो फिर दूसरे किसी भी टॉपिक के साथ दूसरे किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।